This conference will now be recorded. अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री तक तो पूरा कंप्लीट है ना सबका? वहां तक कोई डाउट नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, चलो। तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री के पास मैंने बताया कि उसके बाद आप लोग को एक एंट्री दिया है स्टॉक ट्रांसफर का, ठीक है। तो हमने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो सारा प्रोडक्ट को मैंने रखा है उलुबेरिया गोडाउन में। बाद में मुझे बोला गया है कि जितना सारा प्रोडक्ट है ना, वो 50 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक उसे उलुबेरिया गोडाउन से ट्रांसफर करके इस प्लैनेट शॉप में भेज देने के लिए। तो उलुबेरिया गोडाउन से इस प्लैनेट शॉप में मुझे सारा माल को भेज देना है। तो कैसे भेजूंगा? तो उसके लिए मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को स्टॉक ट्रांसफर एंट्री करना है। तो स्टॉक ट्रांसफर एंट्री करने के लिए कौन सा वाउचर यूज करना है? एंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री करने के लिए कौन सा वाउचर का यूज करना है? स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर नहीं, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल। और वही स्टॉक जर्नल को ऑल्टर करके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाते हैं। वही स्टॉक जर्नल के बेसिस में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाते हैं। तो अभी मैंने इन्वेंट्री वाउचर में क्लिक किया। इन्वेंट्री वाउचर में क्लिक करने पे जब ऑल्ट F7 प्रेस कीजिएगा तो दो ऑप्शन देगा। एक देगा आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और एक देगा स्टॉक जर्नल। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना है तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन यूज कीजिए, और अगर आपको एंटर गोडाउन ट्रांसफर एंट्री करना है तो फिर आप स्टॉक जर्नल लीजिए। स्टॉक जर्नल करने के बाद जैसा मैंने आप लोग को लास्ट डे भी बताया कि आप लोग यहाँ पे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने में क्या कोई कैरियज या कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगा है। अगर वो कैरियज या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है तो फिर वो हमारा उस एंट्री में दिखाना पड़ेगा और वो हमारे प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ा देगा। तो फिर हमने यहाँ पे जाकर F2 प्रेस किया और F2 प्रेस करने के बाद बोला 2/6 का डेट में ट्रांसफर एंट्री हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो फिर मैंने जाने के बाद एंट्री दिखाया ट्रांसफर के लिए। तो मैंने बोला कि क्या एंट्री हो रहा है हमारा ट्रांसफर। तो मैंने बोला चॉकलेट केक। तो चॉकलेट केक मैंने ले लिया यहाँ पे। तो ये वाला आप लोग का ये नहीं है, रुको एक मिनट, आप लोग का कंपनी ओपन करने देते हैं। चलो, तो अब मैंने यहाँ पे जाकर के स्टॉक ट्रांसफर एंट्री दिखाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में ले लिया चॉकलेट केक जो प्रोडक्ट है हमारा। अभी वो चॉकलेट केक कौन से गोडाउन में है? तो अभी वो चॉकलेट केक हमारा उलुबेरिया गोडाउन में है। तो उलुबेरिया गोडाउन ले लिया मैंने और क्वांटिटी पे ले लिया 50 पाउंड। तो ये हमारा हो गया कि कहाँ से माल ट्रांसफर कर रहे हैं। देन अब हम लोग यहाँ पे राइट साइड में फिर से लेंगे चॉकलेट केक, और राइट साइड में चॉकलेट केक लेने के बाद यहाँ पे कौन सा गोडाउन लेंगे? प्लैनेट शॉप। प्लैनेट शॉप लेंगे। तो इस प्लैनेट शॉप लेकर के 50 पाउंड हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि एट प्रेजेंट हमारा जो चॉकलेट केक का रेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 189 रुपीज 16 पैसे। 189 रुपीज 16 पैसे। बट अभी हमें इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करना है, और जब आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऐड करना चाहते हो तो मैंने बताया था F11 F2 पे जाकर के एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। हाँ, F11 F2 से ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस ऑप्शन को यस करके आना है। देन आप जब यहाँ पे एंटर करोगे तो फिर इस तरह का एक विंडो आएगा। तो आप जब वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ये करके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का लेजर रहेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। मैंने लास्ट डे बना लिया था तो दिख रहा था। अब आइदर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को परसेंटेज में दो या फिर अमाउंट में दो। तो जैसे यहाँ पे बोला 478 रुपीज, तो 478 रुपीज परसेंटेज में नहीं देना है हम लोग को, 478 रुपीज अमाउंट में देना है। अमाउंट में देने के बाद अब हमको यहाँ पे एंट्री करना है। तो एंट्री करके हम लोग को यहाँ पे आ जाना है। देखो ये हमारा स्टॉक ट्रांसफर एंट्री है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो।
नहीं किसी को सर। कुछ डाउट है, पूछना है तो बोलो, ठीक है। यस सर, क्लियर। हाँ सर। तो इस तरह से यस सर। जाके हम लोग स्टॉक ट्रांसफर एंट्री को पास करेंगे। स्टॉक ट्रांसफर एंट्री करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है जिससे हम लोग बोलते हैं प्राइस लिस्ट, जो लास्ट डे हम लोग डिस्कशन करते करते ही हमारा नेटवर्क खराब हो गया था, हम लोग को ऑफ कर देना पड़ा। तो चलो अब हम लोग एक टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट का बेनिफिट क्या है ना, कि हम लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्वांटिटी बेसिस में या विदाउट क्वांटिटी बेसिस में प्राइस सेट कर देंगे। अगर कोई डिस्काउंट सेट करना है तो डिस्काउंट सेट कर देंगे। बेनिफिट ये होगा कि जब हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो हम जैसे ही क्वांटिटी वगैरह मेंशन करेंगे उसका डिस्काउंट, उसका रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये करने के लिए हम लोग को प्राइस लिस्ट का ऑप्शन चाहिए, ये करने के लिए हम लोग को प्राइस लिस्ट का ऑप्शन चाहिए। तो एंट्री नंबर 4, 5, 6 नंबर एंट्री आप लोग के पास ओपन है, 6 नंबर एंट्री। हाँ, तो देखो वहां पे आप लोग को बताया है कि अप टू 10 पाउंड तो रेट हो जाएगा 250 रुपीज। 11 से लेकर 25 पाउंड तो रेट हो जाएगा हमारा 235 रुपीज। देन 25 से लेकर 30 पाउंड तो रेट हो जाएगा 235 रुपीज, 2% डिस्काउंट। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे अलग अलग रेट के ऊपर अलग अलग अमाउंट और क्वांटिटी के ऊपर अलग अलग रेट और डिस्काउंट देना है। तो ये हम लोग कैसे दे पाएंगे? तो एट प्रेजेंट आप लोग इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री इन्फो में देखो, प्राइस लिस्ट का कोई ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को? प्राइस लिस्ट का कोई ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं तो सर। अब हमें क्या करना है, हमें नो सर। आप लोग प्राइस लिस्ट हेडिंग किए हो? यस सर। हाँ सर। हाँ, यस चलो सर। प्राइस लिस्ट हेडिंग करने के बाद अब आप लोग लिखो हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट ऑप्शन। हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट ऑप्शन। आंसर लिखो। गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली F11 प्लस F1, F11 F2 नहीं, F11 प्लस F1, सॉरी F11 F2 पे ही तो है प्राइस लिस्ट, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो F11 F2 पे जाना है। F11 F2 पे जाने के बाद हम लोग को वहां पे देखो ऑप्शंस मिलेगा, मेंटेन मल्टीपल प्राइस लेवल। वहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा हम लोग को, मेंटेन यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। दिखा सबको? यस सर। यस। हाँ, तो गेटवे ऑफ टैली F11 F2, F11 F2 पे जाने के बाद यूज मल्टीपल प्राइस लेवल ऑप्शन को यस करना है। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आप लोग देखोगे इस तरह का एक विंडो आएगा। तो ये विंडो को फोकस करने से पहले एक बात मेरा सुनो। आप लोग कभी होलसेल मार्केट गए हो? होलसेल मार्केट? यस सर। नो सर। होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? सर होलसेल में हर क्वांटिटी हम लोग को लेना पड़ता है और डिटेल में सर छुट्टा भी लेने से मिल जाएगा, और होलसेल में सस्ता मिलता हाँ है, रिटेल में थोड़ा ज्यादा। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि होलसेल में क्या है कि हम लोग को रेट जो है वो कम लगता है और रिटेल में रेट ज्यादा लगता है। बट होलसेल का एक डिमेरिट क्या है कि अगर एक पीस दो पीस मांगोगे ना तो नहीं देगा वो, एटलीस्ट 12 पीसेस 10 पीसेस या फिर उन लोग का जो सिस्टम है वो लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि होलसेल के लिए अलग रेट, रिटेल के लिए अलग रेट। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट अगर होलसेलर को सेल करेंगे तो अलग रेट देंगे, रिटेलर में सेल करेंगे तो अलग देंगे, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ये बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा होलसेलर, मैंने लिखा, फिर मैंने बोला रिटेलर के लिए बनाएंगे तो रिटेलर मैंने लिखा। बट ये होलसेलर और रिटेलर मैंने ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे आप लोग को जो प्राइस लिस्ट सेट करने बोला है ना, वो प्राइस स्कीम का एक नाम दिया है।
जो क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे आप लोग 6 नंबर में, तो देखो वहां पे एक नाम दिया है, क्या दिया है? ग्रेट डील। हाँ सर। दिया है प्राइस लिस्ट का कि किस नाम, वहां पे देखो आप लोग को वहां पे एक नाम दिया नाम से, जैसा पूजा ऑफर, दिवाली ऑफर, या फिर ऐसा एंड ऑफ सीजन सेल ऑफर, ये सारा चलता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे जो ऑफर का नाम है वो है ग्रेट डील। तो देने के बाद अब मैं एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद ये विंडो को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ प्राइस लिस्ट को हमको इनेबल करना पड़ता था। तो मैंने आप लोग को लिखाया हाउ टू इनेबल प्राइस लिस्ट। अब आप लोग लिखो सेकंड क्वेश्चन वहां पे, हाउ टू सेट प्राइस लिस्ट। 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 गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, देन प्राइस लिस्ट। गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखो कि वहां पे आप लोग को किस तरह का ऑप्शन लिख रहा है। पहले लिख रहा है इनेबल ग्रुप नेम, तो स्टॉक ग्रुप नेम में हमको ऑल आइटम ही रखना है। प्राइस लेवल, अब प्राइस लेवल में आप लोग बताओ कि यहाँ पे एट प्रेजेंट जो प्राइस आप सेट करने जा रहे हो वो होलसेलर के लिए है, रिटेलर के लिए है, या ग्रेट डील के लिए है? किसके लिए है? ग्रेट डील सर। ग्रेट। ग्रेट। तो जब आप ग्रेट डील के लिए सेलेक्ट करोगे तो ग्रेट डील ले लेना, जब आप होलसेलर के लिए सेलेक्ट करोगे तो होलसेल ले लेना, जब आप रिटेल का लिए सेलेक्ट करोगे तो रिटेलर। तो एक एग्जांपल भी मिल गया आप लोगों को कि क्या काम है इसका। प्राइस एप्लीकेबल फ्रॉम, हम लोग देखते हैं ना, इस मंथ के लिए एप्लीकेबल है, इस डेट से एप्लीकेबल है। तो वहां पे देखो प्राइस लिस्ट का जो एंट्री दिया है 1/6 से दिया आप लोग को, देखो। यस सर। तो मैंने यस यहाँ पे सर। जाकर डेट दे दिया एप्लीकेबल फ्रॉम 1/6। अब जब एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद देखो इस तरह का एक विंडो आएगा जहां पे आप लोग को सारा आइटम दिखेगा। तो कौन से आइटम के ऊपर आप लोग को प्राइस लिस्ट सेट करना है? चॉकलेट केक के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों ने यस। चॉकलेट केक ले लिया, यहाँ पे आप लोगों ने चॉकलेट केक ले लिया। चॉकलेट केक लेने के बाद अब आपको बताना है कि कैसे कैसे क्वांटिटी डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आता है लेस देन और फ्रॉम। तो आपको क्या बोला है? अप टू 10 पाउंड। अप टू 10 पाउंड होने से ये रेट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है लेस देन, लेस देन में कितना लिखोगे? 10। 10। अगर लेस देन में 10 लिखते हो तो लेस देन 10 का मतलब अप टू 9 हो जाएगा। लेस देन 10 11 सर। तो कहाँ तक काउंटिंग होगा? हाँ, 11। लेस देन 10 का मतलब अप टू 9 हो रहा। तो बट हमें यहाँ पे बोला अप टू 10, और यहाँ पे है ऑप्शन लेस देन, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेस देन 11 करने से देन अप टू 10 पाउंड होगा। तो लेस देन 11 मतलब अप टू 10 पाउंड के लिए 250 रुपीज हमारा रेट लगेगा। देन कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा। फिर हम लोग को बोला 11 टू 25, अप टू 25, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? लेस देन 26। लेस देन 26 करने के बाद 235 रुपीज का रेट लगेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। फिर अप टू 30 पाउंड, तो लेस देन 31 देना पड़ेगा, और 235 रुपीज का रेट लगाएंगे। बट क्या इस स्लैब में कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है? यस सर। हाँ सर, 2%। 2%। हाँ, वहां पे एक डिस्काउंट भी दिया 2% का, तो 2% का डिस्काउंट दे देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे अप टू 40, तो 41 पॉइंट तक लेस देन 41 देना पड़ेगा, 225 रुपीज का, नो डिस्काउंट। और 40 एंड अबव अगर कोई परचेस करता है तो फ्रॉम 41 अबव 225 रुपीज लगेगा, और उसका डिस्काउंट हो जाएगा 3%। देख लो, अगर दूसरा कोई आइटम रहेगा तो उसको देंगे। 1 मिनट तुम लोग लिखो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, हम लैपटॉप चार्ज में देते हैं। ओके। हाँ हेलो।
लिख लिए? हाँ Yes. सर। तो देखो ये एक आइटम हुआ ना, अगर दूसरा आइटम के ऊपर लेना है तो फिर दूसरा आइटम सेलेक्ट करके डिफाइन करेंगे, फिर तीसरा आइटम के ऊपर लेना है तो तीसरा आइटम डिफाइन करेंगे, तो इस तरह से किसी में कर सकते हैं। देन एंड ऑफ लिस्ट, तो ये मैंने प्राइस लिस्ट सेट कर दिया। प्राइस लिस्ट सेट करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं फिर से गेटवे ऑफ टैली में। तो एंट्री नंबर 5, 6 हम लोग ने कर लिया। अब एंट्री नंबर 7 और 8 दो एंट्री बचा है, एंट्री नंबर 7 और 8। 7 का वो क्रेडिटर का पेमेंट है, उसको छोड़ दो, 8 नंबर एंट्री में आओ। तो 8 नंबर एंट्री क्या बोला है देखो तो, पढ़ो कोई जोर से। On 1/7/2016, company sold 28 pound of cake from Esplanade shop by cash. हाँ, तो सिर्फ आपको मेंशन किया कि 28 पाउंड चॉकलेट केक हमने सेल किया। कितना रेट में सेल किया ये मेंशन किया? No, sir. नहीं किया। क्यों करेगा, उसने तो प्राइस लिस्ट सेट कर दिया है। बिग बाजार में जब हेड ऑफिस ने आपका प्राइस लिस्ट भेजा तो मेन कंप्यूटर में आपने प्राइस लिस्ट को सेट कर दिया। अब एक एक कैशियर को उसका प्राइस लिस्ट बताने का जरूरत नहीं है, वो जब एंट्री करेगा वो प्राइस लिस्ट खुद से आएगा, उसको और प्राइस लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं एंट्री की तरफ। तो एंट्री में जाने के बाद ये नॉर्मल सेल्स एंट्री है। तो सेल्स एंट्री है मतलब हम लोग को सेल्स वाउचर में जाना पड़ेगा। सेल्स वाउचर में जाने के बाद हम लोग को F2 प्रेस करने के बाद 17 का डेट दे देना पड़ेगा। देने के बाद हमारा ये कैश एंट्री है, तो हमने बोला स्लैश कैश 01। पार्टी नेम पे क्या लेंगे हम लोग? Cash. कैश। वेरी गुड, सर, सबको देख लो यहाँ पे कैश लेना हम लोग को। हाँ बोलो, ठीक है कोई कुछ बोले हो? हाँ, तो सर। वो अगर हम रेफरेंस लोग यहाँ नंबर पे में यहाँ पेमेंट, वाला रेफरेंस नंबर दे सकते हैं ना जो दिया है? हाँ आप लोग को वही देना है, मैं कोई भी रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ, आप लोग को जो अच्छा, असाइनमेंट में दिया वही रेफरेंस नंबर दोगे आप लोग। तो मैंने यहाँ पे ठीक ले है लिया सर। कैश। अब कैश लेने के बाद देख लो पहली बार ये ऑप्शन आएगा जो पहले कभी नहीं आया आप लोग को। देखो राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा है कुछ, प्राइस लेवल। Yes, sir. Right, sir. ये जो आप लोग एट प्रेजेंट सेल कर रहे हो ये क्या प्राइस स्कीम पे है या विदाउट प्राइस स्कीम पे? अगर प्राइस स्कीम नहीं लगाना है तो नॉट एप्लीकेबल, अगर प्राइस स्कीम नहीं लगाना है तो नॉट एप्लीकेबल, और अगर प्राइस स्कीम लगाना है तो कौन वाला, होलसेलर वाला, रिटेलर वाला, या ग्रेट डील वाला? तो आप लोग विदाउट प्राइस स्कीम विद प्राइस स्कीम दोनों सेल कर सकते हो। तो आपने बोला नहीं ग्रेट डील वाला प्राइस स्कीम लगाना है। अब देखो हमने अब तक यहाँ पे इस कंपनी में सेल्स का लेजर नहीं बनाया था, तो सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। ऑल सी सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर हम लोग को बोलना है चॉकलेट केक, हम लोग को यहाँ पे जाकर बोलना है चॉकलेट केक। चॉकलेट केक देने के बाद हम लोग को ले लेना है एस्प्लैनेड शॉप। देखो यहाँ पे अच्छा से, जैसे ही मैं क्वांटिटी 28 पाउंड दूंगा रेट वगैरह सब ऑटोमेटिक ले लेगा। तो जैसे ही मैंने 28 पाउंड दिया एंटर करने के बाद देखो रेट लिया खुद से, रेट अमाउंट खुद से ले लेगा। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो रेट अमाउंट वो बार बार खुद से ले लेगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। बट अब एक बात हमको बताओ कि ये जो 28 पाउंड जिस स्लैब में पड़ रहा है उस स्लैब में क्या कोई डिस्काउंट वगैरह है? हाँ सर, लेकिन लिया नहीं है। हाँ है तो डिस्काउंट सर, बट लिया नहीं है। अरे डिस्काउंट तो आपने प्राइस लिस्ट में सेट किया है, बट क्या आपने डिस्काउंट का कॉलम को इनेबल किया है जो डिस्काउंट लेगा वो? ओह यस सर। Enable तो करना आप होगा। अगर नो प्राइस सर, नहीं किया। अगर प्राइस लिस्ट में कोई डिस्काउंट को डालते हो तो आपको F11 F2 पे जाकर के यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को यस करना पड़ेगा। अगर आप लोग इन प्राइस लिस्ट में कोई डिस्काउंट देते हो तो फिर आपको ये यस करना पड़ेगा, याद रहेगा। यस सर। Yes, sir. प्राइस लिस्ट में हम लोग जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे जाकर के दिखाएंगे। तो अब मैंने ये एंट्री को दिखाया था, इस एंट्री को हम फिर से कैंसिल करके दिखा रहे हैं, उस टाइम में ठीक ठाक नहीं लिया था। तो चलो अब डेट तो वही रहेगा, सेल्स क्लैश 01,
कैश ले लिया हमने। कैश लेने के बाद प्राइस लिस्ट में जाकर हमने ले लिया ग्रेट डील और सेल्स लेजर में लेके ले लिया सेल्स। तो अब मैं यहाँ पे जाकर के बोल रहा हूँ चॉकलेट केक उलूबेरी एस्प्लैनेड शॉप। अब देखो जब मैं 28 पाउंड बोलूंगा वहां पे रेट डिस्काउंट अमाउंट सब कुछ लेगा। देख रहे हो अच्छे से? देखो मैं इंटर करूंगा और सब ले लेगा वो। हाँ सर। दिखा? हाँ। तो अगर आप लोग प्राइस लिस्ट में कोई डिस्काउंट वगैरह सेट करते हो तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कॉलम को यस करके आना पड़ेगा। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज सेव करेंगे। ठीक है सारे को? हाँ सर ठीक है। हाँ तो क्योंकि हमने कैश सेल्स किया है तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का विंडो नहीं आएगा, कोई एडजस्टमेंट का विंडो नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे जाकर सेव कर दिया। तो एंट्री नंबर 8 भी हो गया। अब सिर्फ एंट्री नंबर 7 बचा। एंट्री नंबर 7 देखो तो क्या बोल रहा है? On 2nd June 2016, company cleared the 50% dues of Messrs. Gangaram Brothers by check of हाँ, HDFC गंगाराम Bank. ब्रदर्स कौन है? ये गंगाराम ब्रदर्स कहाँ से आया? तो इससे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था। तो ये Yes, sir. रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया था तो अब हम उसको रॉ मटेरियल की पेमेंट कर रहे हैं, तो 50% ही कर रहे हैं। तो कहाँ पे जाना पड़ेगा हम लोग को? F5 पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। सारे लोग देखो F5 पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। 16 या 26 जो डेट है आप लोग दे दोगे। देने के बाद अब हम लोग को सिंपल एंट्री कर देना है, मेसर्स गंगाराम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मेसर्स गंगाराम ब्रदर्स जब हमने सेलेक्ट किया तो वहां पे उसका अमाउंट बता रहा है 13,965। 13,965। तो अब इसका 50% हमको पेमेंट करना है। कैसे करेंगे भाई? 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर ऑन करके। दो तरह का कैलकुलेटर मैंने बताया था, एक कंट्रोल एन जिसमें कैलकुलेट करने के बाद कंट्रोल एम प्रेस करके बंद करके काम करोगे, और एक आ जाएगा ऑल्ट सी। तो यहाँ पे अमाउंट कॉलम पे जाके हमें ऑल्ट सी करना है। ऑल्ट सी करने के बाद नीचे देखो, ध्यान दो, 13,965 इंटू 50%, 13,965 इंटू 50% एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ऑटोमेटिक उसका 50% कैलकुलेट होकर यहाँ पे बैठ गया। देख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर। एंटर। कौन सा रेफरेंस लेंगे यहाँ पे? अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस लेकर उससे 50% पेमेंट करेंगे और फिर हम यहाँ पे जाकर बोलेंगे HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो चेक वगैरह दिया होगा वो आप लोग दे देना, हम ऐसे ही कोई चेक नंबर दे देते हैं। ये रहा हमारा 50% ऑफ पेमेंट एंट्री टू क्रेडिटर। देख लो और बोलो यस किसी को सर। कोई डाउट है तो। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। हाँ तो चलो, ये एंट्री करने के बाद हमारा ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग इसमें जो भी नोट डाउन वगैरह करना है कर लो। 2 मिनट का टाइम हमको दो, उसके बाद हम दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो हमको, उसके बाद आप लोग अपना काम करो, जो लिखना है लिख लो आप लोग। चलो एक कॉल मैं ओके कर सर। लेता हूँ।
हेलो, Yes. Yes. हाँ ठीक है, सब लिख लिए? सब नोट Yes, डाउन कर sir. लिए ना, चैटिंग में ही व्यस्त थे? चलो देख तब लिए हैं सब। सर। हाँ, अब एक चीज को ध्यान दो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। आप लोग का टैली में दो पार्ट है, एक है अकाउंटिंग पार्ट और एक है टैक्सेशन पार्ट। अकाउंटिंग पार्ट में ये जो हम करवाएं अब तक, आप लोग का कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, एंट्री, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ऑर्डर, चालान, बिल, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, सेल्स, ये जो अब तक मैंने करवाया ये सारा आप लोग का अकाउंटिंग पार्ट का डिटेल्स था। स्टैट्यूटरी पार्ट में क्या क्या सीखेंगे? स्टैट्यूटरी पार्ट में दो मेन टॉपिक सीखेंगे हम लोग, एक जीएसटी, दूसरा टीडीएस, और एक चीज और सीखेंगे पेरोल। तो ये तीन हम लोग स्टैट्यूटरी पार्ट में जाकर सीखेंगे। अब आप लोग को ये जानकर खुशी होगी कि आप लोग ने अकाउंटिंग पार्ट का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अकाउंटिंग पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लिए हो। इसमें 1 से 2 चैप्टर बाकी है जहां पे आप लोग को बैकअप रिस्टोर, कंपनी ग्रुपिंग करना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह सिखाया जाएगा। तो हमारा सिस्टम ये है कि हम स्टूडेंट लोग को ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह है ना, ये अभी नहीं सिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा एग्जाम में आता है और ये अभी हम लोग को करने की जरूरत भी नहीं है। जब एकदम टैली एंड होने पे आएगा तब करेंगे। तो हम हमेशा यही करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं स्टैट्यूटरी पार्ट में। स्टैट्यूटरी पार्ट में जाने के बाद जीएसटी करते हैं, टीडीएस करते हैं, पेरोल करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद फिर हम लोग वापस आते हैं, और वापस आने के बाद ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारा चीज है, ये एक दो चीज करवा करके कंप्लीट करते हैं। तो अब आप लोग का ये जो पहला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, बट इसको करने के साथ साथ हम एक और भी चीज करवा देते हैं जो है बैकअप रिस्टोर। क्योंकि बैकअप रिस्टोर आप लोग जान लोगे तो फिर इसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बैकअप रिस्टोर आज कर लेंगे। बैकअप रिस्टोर करने के बाद हमारा अकाउंटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे से हम लोग स्टैट्यूटरी पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और स्टैट्यूटरी पार्ट में जीएसटी वगैरह है तो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जीएसटी का क्लास वगैरह कोई कर रहे हो आप लोग? नहीं, हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। Yes, sir. कर रहे हैं. गौरिक कर रहे हो? गौरिक नहीं कर रहे हो सर। तो अच्छा, राहुल कर रहे हो? ना सर, कुछ ना करो। अच्छा ठीक है, ನಾನು तो जो क्लास भी नहीं है। जीएसटी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को गौरिक और ये दो आदमी दे देंगे हम लोग को। ठीक है, हम लोग को तो जीएसटी नहीं पता है, तो जीएसटी जो ऐसा भी नहीं जानना सर, होगा ये आप दो, है तो हम ये क्यों दो। देंगे सर? ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, हम तो टैली करवाते हैं, जीएसटी आप लोग बताएंगे, हम एंट्री दिखा देंगे। ऐसे मत बोलिए सर। हाँ चलो ठीक है, तो सबको समझ में आ रही बात? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग का जीएसटी होगा। कब से जीएसटी होगा, कौन से दिन से? वेडनेसडे। नहीं, फ्राइडे से। वेडनेसडे हम लोग का एग्जाम होगा। ओके सर। Okay. ओके सर। एग्जाम के लिए कौन कौन रेडी है? यस सर। हम रेडी हैं सर। Yes, sir. तो सर ऑफलाइन देंगे सर एग्जाम, अभी मत लीजिए। नहीं नहीं, एग्जाम प्रॉब्लम तो है हम सर। ऑनलाइन ही लेंगे, और ऑनलाइन का पनिशमेंट वगैरह भी हम डिसाइड कर लिए हैं। सर वेबकैम नहीं। किस चीज का पर एग्जाम होगा हम लोग का कि लॉकडाउन और अनलॉक में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? अरे ऑब्वियस, टैली करे तो टैली का एग्जाम होगा। ठीक है, ओके अच्छा सर। क्या करना है, एग्जाम Okay, आप लोग को देना है नहीं देना है? सर देना है सर, देना प्रैक्टिस करना है। देना है सर, देना है सर। टॉपिक देना है. कुछ नहीं है, टॉपिक पूरा एक टैली है। जो मैंने पहला दिन में पहला वर्ड स्टार्ट किया था टैली, और अब तक जो भी बताया हूँ सब चीज के ऊपर बेस करके टैली का एग्जाम। ओके सर। सर ओके सर। ऑफलाइन के लिए कुछ बचा के रखिए सर। ऑफलाइन के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। हाँ आप लोग सर, बोलिए ना, अभी लीजिए। एवरीडे हम क्लास एग्जाम करवा देंगे। ऑफलाइन के लिए वो मेरे पास क्वेश्चन का बहुत दिमाग में है क्वेश्चन, उसके लिए टेंशन मत लो आप लोग।
चलो अब आप लोग नोटबुक में हेडिंग करो बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर। अभी बैकअप और रिस्टोर क्या है भाई, बताओ तो हमें। सर किसी चीज को बैकअप करके उसको रिस्टोर करना। बैकअप करके रिस्टोर करना, ठीक है। স্যার কোনো आप लोग के দরকারি लैंग्वेज में স্যার কোনো দরকারি তথ্যকে আমরা ব্যাকআপ নিয়ে রেখে দিতে পারি, সেটা কখনো কোনো কারণে ডিলিট বা কোনো কারণে আমাদের মিস্টেক বশত কোনো হারিয়ে গেলে সেটাকে আমরা রিস্টোর করে নিতে পারি, মানে আবার चलो ফিরে পাবো एकदम সেটা। ठीक। तो अब आप लोग के लैंग्वेज में मैं बताता हूँ बैकअप रिस्टोर क्या है। आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो ना, तो व्हाट्सएप Yes, को sir. आप लोग टाइम टू टाइम बैकअप लेते हो। वहां पे एक सेटिंग रहता है कि एवरी डे बैकअप, एवरी वीक बैकअप, एवरी मंथ बैकअप, नेवर। यस सर। तो आप लोग टाइम टू टाइम उसका बैकअप जो सेट करके रखते हो वो उस टाइम के बाद बैकअप ले लेता है। तो वो एक सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम है कि सपोज कर लो आप फोन चेंज कर रहे हो या फोन को आप फॉर्मेट करने जा रहे हो, तो आप सारा कुछ बैकअप लेते हो। तो आप उसको बैकअप ले लेते हो अपने मेल पे या फिर गूगल ड्राइव में, और जब फोन ठीक कर लेते हो तो फिर उसको रिस्टोर करते हो। बट टैली पे भी कंसेप्ट यही है, बट टैली पे एक इम्पोर्टेंस ये है ना कि टैली का जो डेटा होता है ये अकाउंट्स का डेटा होता है, और अकाउंट्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम हम लोग ये अकाउंट्स का डेटा को बैकअप लेकर रखते हैं, आइदर हमारे सीडी में या हार्ड डिस्क में या कहीं पे भी हम लोग बैकअप लेकर रखते हैं, सो डैट कभी भी कंप्यूटर वगैरह खराब हो गया या कुछ हुआ तो वो बैकअप से हम लोग सारा डेटा को रिस्टोर कर पाएंगे। और एक एक कंपनी तो होता है जो एवरी डे बेसिस में बैकअप लेता है, एवरी डे बेसिस में बैकअप लेता है। तो उससे क्या होता है, उसका डेटा सेफ रहता है। अब एक सिंपल बात समझो, आप आईसीए का कर रहे हो या फिर किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस में बैठ के काम, कोई ब्रांच में आपका ब्रांच है फॉर एग्जांपल कोलकाता में, और इसका हेड ऑफिस काम कर रहे हो। आपको बोला गया कि आपके अच्छा मुंबई में, तो मुंबई के ब्रांच का उसका डेटा को आप मुझे सेंड करो, उसका डेटा को आप मुझे सेंड करो। कैसे सेंड करोगे? उस फाइल का उसी सेंड बैकअप करने लेकर का मैं वही कर दूंगा। कंसेप्ट आप लोग यूज करोगे जो बैकअप और रिस्टोर का कंसेप्ट हम लोग बता रहे हैं आप लोग को। हाँ चलो ठीक है। अब बैकअप लेने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे आप लोग को, बट एक चीज ध्यान दो कि मैंने आप लोग को बताया था कि जब आप लोग कंपनी क्रिएट कर रहे थे, देखो अभी मैं कंपनी इन्फो में चला गया, कंपनी इन्फो में जाने के बाद मैंने क्रिएट कंपनी में क्लिक किया। तो क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद आप लोग सबसे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में दिखा रहा है सी ड्राइव में यूजर्स पब्लिक tally.erp9 डेटा। तो मैंने बताया था आप लोग को कि आप लोग जो कंपनी बना रहे हो ना, तो टैली उसे कंपनी के नाम से नहीं जानता है, टैली कंपनी को कंपनी के नाम से नहीं जानता है, टैली हर एक कंपनी को उसका कोड से जानता है, टैली हर एक कंपनी को उसका कोड से जानता है। तो वो कोड ही उसके लिए सब कुछ है। तो वो कहाँ पे दिखता है, तो मैंने यहाँ पे जो बताया था आप लोग को तो दिखाया तभी मैंने। चलो कुछ समय के लिए मैं टैली को मिनिमाइज करता हूँ, कुछ समय के लिए मैं टैली को मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं जाता हूँ कंप्यूटर दिस पीसी में जाने के बाद सी ड्राइव में जाने के बाद यूजर्स में जाने के बाद पब्लिक पे जाने के बाद tally.erp9 और erp9 पे जाने के बाद डेटा। तो देखो क्या दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, कोड दिख रहा है। ये जितना सारा कोड दिख रहा है ना, ये सारा एक कंपनी है। ये जितना सारा कोड आप लोग को दिख रहा है ये सारा ही एक कंपनी है। इवन ये भी बता देते हैं कि अगर आपको अपना कंपनी का कोड याद है
तो यहाँ से आप ये फोल्डर को कॉपी करो और अपने टैली पे यूजर्स पब्लिक tally.arp9 डेटा फोल्डर के अंदर अगर जाके पेस्ट कर दोगे ना तो वो कंपनी आपको मिल जाएगा। बट ये बैकअप और रिस्टोर का प्रॉपर तरीका नहीं है। बैकअप और रिस्टोर का ये प्रॉपर वे नहीं है। तो प्रॉपर वे क्या है भाई? तो चलो प्रॉपर वे क्या है हम बताएंगे आप लोग को। चलो आप लोग ने बैकअप और रिस्टोर ले लिया ना, लिख लिया ना? चलो अब उस पे लिखो हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ एनी कंपनी इन टैली। पहला पॉइंट, हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ एनी कंपनी इन टैली। How to take the backup of any company in Tally. तो कौन से कंपनी का बैकअप रिस्टोर हम लोग करना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल यही मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपनी का। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब हमें एक बात बताओ, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोड क्या दिख रहा है? 10010। हाँ, तो एक बात आप लोग को बताते हैं, ये जो है ना ये सेलेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। अगर आप लोग देखोगे बहुत सारा कंपनी है ना तो 1000102 देखो वो सेलेक्ट हो जाएगा। नेम के जगह कोड दे दो, सेलेक्ट हो जाएगा वो। दिखा? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये आपको सर्च करने में भी हेल्प आएगा। तो जिस कंपनी का बैकअप आप लेना चाह रहे हो आपने उसको देख लिया क्या है, ठीक है? तो अब हमें ये चीज बताना है कि अभी आपका कंपनी ओपन है तो आपको कोई बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन आपको कंपनी के बाहर कंपनी इन्फो विंडो पे दिखेगा, ठीक है? तो अब आपने हेडिंग किया है हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ एनी कंपनी। अब उसमें आंसर में लिखो कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में जाने के बाद बैकअप। याद है मैंने एकदम बिगनिंग में बताया था कि आप लोग को जब बहुत सारा क्लासेस हो जाएगा तब बताएंगे बैकअप और रिस्टोर। तो अभी हम लोग आ रहे बैकअप रिस्टोर में। तो कंपनी इन्फो में जाने के बाद बैकअप में जाने के बाद इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। क्या दिख रहा है आप लोग को? देखो तो अच्छा से। Select companies to backup. यूजर पब्लिक टैली। सबसे Destination. पहले हम लोग को दिख रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन। अब एक चीज ध्यान दो, सपोज कर लो कोलकाता से आपको दिल्ली जाना है, तो सोर्स स्टेशन कौन सा होगा और डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा होगा? कोलकाता सोर्स होगा, डेस्टिनेशन वेरी गुड। चलो तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोर्स में हमारा दिख रहा है कि कहाँ पे डेटा है, बट डेस्टिनेशन हमको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। तो डेस्टिनेशन में हमें बताना है कि कहाँ पे जाना है। तो हम बोल रहे हैं सी ड्राइव से हमें सी ड्राइव में नहीं जाना है, हमको डी ड्राइव में जाना है। तो हमने क्या बोला? डी ड्राइव लिखने का एक तरीका होता है। देखो मैंने जो लिखा है इसे बोलते हैं ड्राइव। पहले क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, डबल कोलन देंगे और डबल कोलन देने के बाद बैकस्लैश देंगे। देख लो दिख गया? Yes. सर। देन एंटर करने पे लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाएगा। अब आप कौन से कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो भाई? तो आप बोल रहे हो कि हमें कंपनी का बैकअप लेना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको बोलना पड़ेगा एंड ऑफ लिस्ट। देख लो अच्छा से, एंड ऑफ लिस्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर हाँ बोलिए। सर एक साथ एक कंपनी से ज्यादा कंपनी ले सकते हैं बैकअप? ले सकते हैं बट
हर एक का कोड अलग अलग होना चाहिए, ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद एंड ऑफ लिस्ट न करके और एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं हाँ तो हो वैसा ही सकता है करना क्या? पड़ेगा। हाँ हो सकता है, एकदम हो सकता है, 2 कंपनी एक साथ हो सकता है। मतलब ऐसे कोई ठीक है, मतलब ये नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है सर? पहले जो टैली आता था ना उसमें इस तरह से एट ए टाइम एक ही कंपनी ले पाते थे, क्योंकि कोड को लेकर नहीं जाता था, वो नाम को लेकर जाता था, और एट ए टाइम एक ओके ही सर। कंपनी जाता था। बट अभी हम लोग एक से ज्यादा कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। डेस्टिनेशन एक ही रहेगा तो भी चलेगा? हाँ, डेस्टिनेशन एक ही रहेगा तो भी चलेगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे जब एंटर किया तो अब हमारा जो कंपनी है वो बैकअप चला गया। देखो बैकअप चला गया हमारा। तो बैकअप मैंने कहाँ पे लिया? डी ड्राइव। डी ड्राइव। चलो डी ड्राइव में जाकर देखते हैं कि क्या आया हमारा। हमें कोड तो याद है 10010। तो डी ड्राइव में अब आप लोग जब डी ड्राइव में या ई ड्राइव में बैकअप लोगे तो आप देख लोगे आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव ई ड्राइव है, तो जो है उसी में जाएगा, नहीं तो फिर सी ड्राइव में ही बैकअप लेना पड़ेगा। देखो तो कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको आपके कंपनी के हिसाब से? हाँ सर, सबसे नीचे कंपनी का एकदम कोड। लास्ट में देखो TBK 900 बोलकर एक फाइल आ गया, TBK 900 बोलकर _ 10010 आपके कोड के साथ। देखो लास्ट वाला। तो आपका जो टैली का फाइल होता है ना, टैली का बैकअप जो होता है वो TBK बोलकर ही आता है। टैली का जो बैकअप होता है वो TBK बोलकर ही आता है, तो TBK बोलकर ही दिखेगा आपको। तो वहां पे देखो आपको TBK फाइल दिख रहा है आपको। तो ये जो आपका फाइल है यही आपका बैकअप है। बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे जो बैकअप लेना है ना, वो मैंने देखा कि डायरेक्टली हमारा बैकअप कंपनी का आ गया। बट हमने बोला नहीं, हम जो बैकअप लेंगे ना वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारा कंपनी का जो बैकअप आएगा वो एक फोल्डर के अंदर आएगा, डायरेक्टली बैकअप नहीं आएगा। तो अगर हम किसी फोल्डर के अंदर बैकअप लेना है तो क्या करेंगे? और दूसरी चीज, अगर हमें अपना पेन ड्राइव में बैकअप लेना है तो क्या करेंगे? अगर हमें पेन ड्राइव में भी तो बैकअप लेना हो सकता है। सपोज कर लो आपने घर पे एक काम किया है और उसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमें दिखाना चाहते हो आईसीए में लाकर, तो आप बैकअप लोगे तब तो लाओगे। तो आप क्या करोगे? आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर पे लगाओगे। तो पेन ड्राइव को जब कंप्यूटर पे लगाओगे तो एक ड्राइव बनेगा आपका। जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में सी ड्राइव डी ड्राइव है, तो फिर ई ड्राइव बोलकर एक पेन ड्राइव आ जाएगा। तो फिर डेस्टिनेशन में आप लोग ई ड्राइव ले लोगे, तो वो आपका डायरेक्टली पेन ड्राइव में बैकअप ले लेगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो चलो अब फिर से मैं बैकअप लेना चाह रहा हूं। तो बैकअप लेने के लिए मैंने बताया सोर्स, डेस्टिनेशन। तो मैंने देखा सोर्स तो हम लोग को दिया हुआ, डेस्टिनेशन अब हम लोग को देना है, बट हमको डायरेक्टली बैकअप नहीं लेना है, हमको एक फोल्डर पे लेना है। तो मैंने क्या लिखा? डी ड्राइव। डी ड्राइव लिखने के बाद मैंने लिखा कुंदन या श्वेता या कोई भी नाम लिख दिया जिसको बैकअप लेना है। लिखने के बाद मैंने इंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने बोला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, दिखा सबको? यस सर। हाँ, तो डी ड्राइव के बाद मैंने एक नाम लिख दिया, तो उस नाम का पहले फोल्डर बनेगा डी ड्राइव में। बट अब एक चीज को ध्यान में रखो कि मैंने यहाँ पे डी ड्राइव लिखने के बाद जब कुंदन लिखा तो क्या मिडिल में कोई स्पेस दिया है? नहीं सर। नो सर। अगर आप स्पेस दिए हो तो आपको रिस्टोर करने के समय स्पेस देना पड़ेगा, और अगर आपने रिस्टोर करने के समय यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है तो वहां पे भी रिस्टोर करने के समय भी स्पेस बार नहीं देना पड़ेगा। चलो, तो अब देखो आप लोग जब डी ड्राइव में जाओगे तो डी ड्राइव में पहले एक कुंदन बोल का फोल्डर आएगा। देखो कुंदन बोल का फोल्डर दिख रहा है कहीं पे? हाँ सर। यस। अब वो फोल्डर पे इन करो। आ गया? हाँ सर।
यस तो सर। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ बैकअप। इस तरह से हम लोग बैकअप ले सकते हैं पेन ड्राइव में या कहीं पे भी, और उसे ला सकते हैं। अब जो कंपनी का मैंने बैकअप लिया है ना, चलो वो कंपनी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद फिर रिस्टोर करते हैं। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो रिस्टोर समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम वो कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब डिलीट कैसे करेंगे किसी कंपनी को, याद है आप लोग को? मैंने लिखाया था, Yes. बताया भी था। ऑल्टर पे कैसे? ऑल्टर पे जाके सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली जाना है। गेटवे ऑफ टैली पे जाके ऑल्ट F3, गेटवे ऑफ टैली पे जाके ऑल्ट F3, देन क्या करेंगे? फिर ऑल्टर ऑल्टर, गेटवे ऑफ टैली, ऑल्ट F3, ऑल्टर। ऑल्टर पे जाके इंटर करेंगे तो हमारा कंपनी ओपन हो जाएगा। अब ये कंपनी को हमको डिलीट करना है। ऑल्ट डी करेंगे तो Alt D। डिलीट होगा। तो ऑल्ट डी करने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो वो एक मैसेज देगा, आर यू श्योर? आप एक कंपनी डिलीट करने जा रहे हो, आप श्योर हो तो आप डिलीट करना चाहते हो? तो आपने बोला यस, तो फिर वो आपका कंपनी को डिलीट कर देगा। अब देखिए तो क्या आपको सेलेक्ट कंपनी में आपका कंपनी दिख रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? नहीं सर। नो सर। तो हमने जानकर डिलीट किया सो दैट आप लोग को समझ में आए कि वो कंपनी नहीं है, कैसे लाना है। तो आपने अपने घर पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बैकअप लिया था। अब टैली पे किसी कंप्यूटर पे उसे रिस्टोर करना चाहते हो, टैली पे आईसीएम में आकर के किसी कंपनी में रिस्टोर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? अब लिखो हाउ टू रिस्टोर एनी बैकअप कंपनी इन टैली। हाउ टू रिस्टोर एनी बैकअप कंपनी इन टैली। हाउ टू रिस्टोर एनी बैकअप कंपनी इन टैली। ठीक है, यस। चलो अब आप लोग बताओ, कंपनी इन्फो पहले लिख लो। कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो में जाने के बाद आप लोग कहां पे जाओगे? रिस्टोर रिस्टोर में में जाएंगे। एकदम ठीक है, रिस्टोर में जाएंगे। तो रिस्टोर में जाने के बाद अभी एक डिसएडवांटेज क्या होगा ना, कि अभी अभी मैंने बैकअप लिया है तो बैकअप और रिस्टोर दोनों का ऑप्शन दिखा देगा। तो देखो अब क्या है ना, रिस्टोर में चेंज हो गया क्या, सोर्स हो गया डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन हो गया सोर्स। अब डेस्टिनेशन में दिख रहा है आपका डेटा और सोर्स कहां से आपको लाना है। तो अब आप बताओ कि आपका जाएगा कहां पे? वो जाएगा आपका सी ड्राइव में, यूजर्स पब्लिक tally.erp9 डेटा बोल का फोल्डर में जाएगा। कहां से जाएगा डेटा? डेटा हमारा जाएगा डी ड्राइव, डी ड्राइव में कुंदन, अभी यहाँ पे फोल्डर है। समझ में आ गया बात आपको? यस। जहां पे आपने बैकअप लिया था वो चीज यहाँ पे देना होगा। देखो आ गया, राइट साइड में दिख रहा है आपको कंपनी। यस। बट अगर Yes, sir. आपने डी ड्राइव लिखा, डी ड्राइव लिखने के बाद स्पेस बार दिया और स्पेस बार देने के बाद कुंदन लिखा आपने, तब क्या होगा? क्या मैसेज दे रहा आपको? स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर बोल रहा है। जो लोकेशन आपने बताया ना उस लोकेशन में कोई डेटा नहीं है, उस लोकेशन में कोई डेटा नहीं है। तो एक स्पेस भी मैटर रखता है, याद रहे। ओके तो सर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखो ये स्टेप देख लो रिस्टोर का। बोलो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। कुछ नहीं, सोर्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सोर्स बन जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। यस सर। अब जाकर देखते हैं तो कि वो कंपनी आया या नहीं। एक मिनट देखो आ गया कंपनी, आ गया। रुक जाओ हम क्वेश्चन ले रहे हैं। यस यस दिख सर। गया कंपनी आप लोग को? हाँ, तो इस तरह से जाके हम लोग ये काम को कर सकते हैं। चलो अब बोलो कौन क्या क्वेश्चन पूछे? श्वेता सर अगर हाँ सर, अगर मुझे मेल करना हो तो? ये तो बैकअप ले लिया ना आपने। बैकअप लेने के बाद अब वही
फाइल को आप अटैच, फोल्डर को अटैच करके भेज दो, मेल में चला जाएगा। ओके सर। बट ओके सर, जो थैंक फाइल आपने बैकअप लिया है, बैकअप को आप ओपन नहीं कर सकते हो, बैकअप को रिस्टोर करना पड़ेगा। ये वर्ड एक्सेल का फाइल नहीं है ना जो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, बैकअप ले तो लिए, अब उसको डबल क्लिक करके ओपन करने जा रहे हैं, बोले सर ओपन नहीं हो रहा है। अरे ये फाइल थोड़ी है जो ओपन होगा, ये कंपनी का बैकअप है, इसको पहले दूसरे टैली में रिस्टोर करना पड़ेगा, टैली में ही ओपन होगा ये चीज ध्यान रखोगे। हाँ बोलो, और कोई कुछ पूछ रहे हो? सर ऑटो बैकअप कुछ हो सकता है क्या, जो वहाँ पे दिखा रहा था? हाँ होता है ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप बोलकर एक ऑप्शन होता है, आप जब कंपनी वगैरह में काम करोगे ना, तो वहां पे तो आप एवरीडे बैकअप नहीं लोगे, तो ऑटो बैकअप यस करके रखोगे ना, तो जब काम करोगे एवरीडे बैकअप होता रहेगा वो। सर ये कौन से फीचर्स में होगा? ये आपको टैली पे ही मिलेगा, दिखाएंगे आगे आएगा, ऑटो बैकअप दिखा देंगे, ओके कंपनी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय दिखा देंगे। अच्छा सर, ठीक है सर। बोलो হ্যালো और স্যার। किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो হ্যালো। राहुल। হ্যাঁ हाँ স্যার, বলছি যে এই ব্যাকআপটা কে নেয়, মানে হেড অফিসের একটা কম্পিউটারে নেয় না প্রত্যেকটা কোম্পানিতে যত কম্পিউটার আছে প্রত্যেকটা কম্পিউটারে মানে এগুলো ব্যাকআপটা যে কাজ করে রাখে? যেখানে যেখানে ডেটা মেনটেন হচ্ছে সব নেবে ব্যাকআপ। তুমি ব্রাঞ্চে আছো, তুমি ব্রাঞ্চে ব্যাকআপ নিচ্ছ, ওই হেড অফিসে আছে হেড অফিসে ডেটা, তুমি তো আলাদা আলাদা কম্পিউটারে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টস মেনটেন করছো, হ্যাঁ। সবাই ব্যাকআপ নেবে, আচ্ছা সবাই ঠিক আছে। ব্যাকআপ নিয়ে রেডি থাকবে। যখন আরে তোমার কোম্পানিতে যদি ডেটা কারাপ্ট করে যায়, তো হেড অফিস কি তোমার কোম্পানি ব্যাকআপ দিতে পারবে তোমাকে? না স্যার। তো তোমার কোম্পানি ব্যাকআপ তো তোমাকে নিয়ে রাখতে হবে, তারপরে তো তুমি ওটাকে ইউজ করতে পারবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। और बोलो, कोई कुछ बोले हो? श्रुति नहीं है आज क्या? नहीं श्रुति, हाँ तो श्रुति, क्या हो श्रुति, कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? सर बस सुन रही हूँ सर, और थोड़ा देख नहीं, रही हूँ लैपटॉप में। सुनने के साथ साथ बोलना भी पड़ता है। बैकअप करके देखे हो? सर कर रही थी। तो नहीं हुआ? नहीं सर नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं कुछ पूछने जा रही थी, इतना दिन में आप मैं नाम ले लिया। तो हम तो देख रहे हैं कि आप बैकअप ले रहे हो, आपका बैकअप नहीं हो रहा है, तो आप कुछ पूछ नहीं रहे हो। हाँ सर। हाँ सर, मैं कैसे देखूंगा आपका बैकअप? बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर वो क्या प्रॉब्लम बैकअप हो रहा नहीं है? ले रहा है, वो नाम लिख रही हूँ ना, वो जैसे आप लिखे थे ना डी ड्राइव, और उसमें बैकअप ही नहीं ले रहा है। पागल, पहले जाकर देखो आपके कंप्यूटर पे डी ड्राइव है, दिस पीसी में जाकर देखो, दिस पीसी में है जाकर देखो, सर। डी ड्राइव है, डी हाँ ड्राइव सर है, है। हाँ दोनों है। डी ड्राइव है या फिर डी ड्राइव की जगह सी डी ड्राइव दिख रहा है? दोनों है सर, सीबी और डीबी ड्राइव है। अच्छा चलो जाओ कंपनी इन्फो में जाओ, कंपनी इन्फो में गए, सर हाँ सर। रिस्टोर बैकअप में क्लिक करो, बैकअप में क्लिक किया, हाँ सर किया। बैकअप में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का विंडो दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। पहले डेस्टिनेशन में जाओ, डेस्टिनेशन में जाकर स्पेस बार दो, डेस्टिनेशन में जाकर स्पेस बार दो। हाँ सर। खाली हो गया? हाँ सर हो गया। अब डी ड्राइव मैंने जैसा लिखा हो वैसे लिखो, एकदम स्लैश वगैरह गलत नहीं दोगे, देख लो। हाँ सर दिया सर। एंटर करो, एंटर करके कोई एक कंपनी सेलेक्ट करो, कोई एक कंपनी सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया, सर। एंड ऑफ लिस्ट करो, हाँ सर किया। एंटर करो, बैकअप हो गया। तो फिर बोले नहीं होगा, नहीं हो रहा है। अरे सर मेरे से नहीं हुआ था उस समय, टाई लगाएंगे, शायद वो स्लैश के वजह से हो गया। अरे वो था ना
हाँ, उसके वजह से हो गया होगा तो सर। मैंने आप लोग को बैकअप लेने के समय ये बात बोला था कि स्लैश देख लोगे, बैक स्लैश देना है यहाँ पे। यस सर। हाँ सर। तो फिर बात হ্যালো तो স্যার। सुनते नहीं हो ना ठीक से। हाँ बोलिए। হ্যাঁ স্যার, বলছি ডেস্টিনেশনটা তাহলে একটা স্পেস দিয়ে তারপর ড্রাইভ দিতে হবে স্যার। না না স্পেস দিতেও পারো না দিতে পারে, এমনি আমি যখন ব্যাকআপ দিলাম স্পেস বার দিলাম তখন স্পেস হয়ে গেছে, ওটা কোনো মানে নেই। ওকে স্যার। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किसी को? नहीं सर। नहीं सर। क्लियर तो सर। नहीं। अब ये वाला आप हेलो लोग सर। का इम्पोर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जो चीज है वो ये है कि आप लोग जब नेक्स्ट पार्ट में चले जाओगे तो वो हो जाएगा जीएसटी टीडीएस। तो वहां पे आप लोग का ये सारा चीज का कुछ कुछ पार्ट आएगा, जैसे परचेज सेल्स वाला ज्यादा चीज आ जाएगा, तो बाकी सारा चीज जो है ना अनयूज हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करते रहना। सर एग्जाम में क्या होगा? वेडनेसडे का। हाँ, तो वेडनेसडे के एग्जाम में क्या होगा? टैली का एग्जाम होगा, सब कुछ होगा टैली का। सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेरे टीचर जो थे ना, वो टीचर बोले कि कभी इम्पोर्टेंट के पीछे नहीं भागना। अगर आपको हाँ सर। टॉप करना है ना तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट वो देखते हैं जिनको सिर्फ पास होना रहता है, तो हम मेरे स्टूडेंट को वही बोलते हैं कि पास नहीं होना है, टॉप करना है, थ्री इडियट्स की तरह। यस सर। ठीक है, ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर। गौरिक। हाँ सर, ये जो बैकअप के टाइम जब हम कंपनी का बैकअप लेते हैं बाय डिफॉल्ट रार और जिप फाइल में ही आता है, ये खुल के नहीं हाँ, आता हाँ, फोल्डर जैसा? नहीं वो रार Okay. फाइल में नहीं आता है, एक्चुअल में आपका कंप्यूटर में रार सॉफ्टवेयर है, इसी के वजह से आ रहा है। रार नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय डिफॉल्ट। ओके ओके सर। क्या ब्यूटी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है? सब पढ़ाकू है सर, बहुत बड़ा। है ना, इसी के लिए बोल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है। यस। हाँ बोलिए। हाँ, ऑर्डर देने के टाइम पे अगर फ्री सैंपल, मतलब आपको ये पता हो कि ये चीज खरीदेंगे तो उसके साथ दोनों और वो चीज फ्री में मिलेगा, तो अगर इसको हम परचेज ऑर्डर में डालते हैं तो क्या वो फ्री सैंपल वाला ऐड करना पड़ेगा? नहीं, बेसिकली ऑर्डर के समय हम लोग फ्री सैंपल का चीज नहीं दिखाएंगे, उसको चालान के समय दिखाएंगे। क्योंकि ऑर्डर के समय हम आपको बोल रहे हैं कि आप 10 पीस माल भेज दो, तो आपने बोला कि अगर 10 पीस लोगे तो 1 पीस फ्री मिलेगा, तो मैं थोड़ी ना 11 पीस दूंगा, मैं 10 पीस ही का ऑर्डर दूंगा। आप जब माल भेजोगे तब हमको 11 पीस भेजोगे, तब मैं फ्री सैंपल का दिखाऊंगा, अभी नहीं। ओके ठीक है सर। ठीक और है, एक डन। क्वेश्चन है, ये सबको कैलकुलेटर और एक हाँ क्वेश्चन है, बोलो। ये कैलकुलेटर क्लियर कैसे करते हैं सर? कंट्रोल एम फॉर मंकी। हाँ, वो उससे तो डेटा नहीं जाता, ये जो दिख रहा है यहाँ पे वो कि मतलब क्लियर कैसे उसके करते हैं? हाँ हाँ क्लियर। क्लियर करने का क्या जरूरत है भाई, क्या प्रॉब्लम है? वो क्या बाद प्रॉब्लम में दे रहा अगर है? जरूरत पड़े तो। अरे आप उस पे से कैलकुलेटर में जाओगे तो नया कैलकुलेशन दिखाएगा ना, वो तो ऊपर चला जाएगा, ओके ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। थैंक यू। चलो, और कुछ किसी को? স্যার বলছি আমার স্যার, একদম। আমার কোম্পানিটা অল টাইম কারেন্ট ইয়ার নিয়ে নিচ্ছে স্যার, 20-21 নিচ্ছে স্যার। ওটা আমি পরে বলবো। ওকে স্যার। যে ডেট নিচ্ছে ওই ডেটই নিয়ে কাজ করো। ठीक है, चलो बाय। प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन करने यस के बाद सर, नेक्स्ट थैंक यू सर।